Nowadays nothing really is only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she. पीछे आप देख रहे हो कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं और हमारे पास बहुत क्वेश्चन आया था कि कनाडा में क्या सिस्टम है भाई बाइक का, बाइक यहाँ पे चलती भी हैं कि नहीं है, किस टाइप की होती हैं, क्या प्राइस रेंज होती है, क्या मतलब लाइसेंस वगैरह क्या होता है। सो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है। 3 टाइप की बाइक्स हैं यहाँ पे जो होंडा का शोरूम है, सबकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको धीरे धीरे। मे बी मनप्रीत मेरे को फिर एक बाइक लेने दे नेक्स्ट ईयर। चलाओगे कब? गर्मियों में चलाएंगे। हाँ, यहाँ पे मतलब बहुत अनयूजुअल है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद कभी यहाँ पे लोग बाइक चलाते नहीं होंगे बिकॉज इतनी ठंड होती है। बट ऑब्वियसली यार कनाडा में भी गर्मी पड़ती है एंड पीपल रियली टेक मोस्ट एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल वो हेजिटेट नहीं करते, जैसे समर आते हैं पीपल जस्ट गो आउट ऑन रोड्स एंड दे ड्राइव। तो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स देख के लग रहा है कि हाँ यार पीपल आर रियली लाइक इनटू बाइक्स। तो आपको दिखाते हैं पहले क्विकली हम कौन सी बाइक्स की बात कर रहे हैं। कोविड की वजह से इनकी मार्केट पूरी हिल गई है। मैं बताता हूँ भी क्या हुआ था सीन बाइक्स के साथ। सो आई वाज शॉक्ड कि बाइक्स की सेल जो थी शूट अप कर गई थी और इनके पास इन्वेंटरी नहीं है, मतलब बाइक सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। बंदे कह रहे हैं कि हमें बाइक्स चाहिए और इनके पास थी नहीं, ये हुआ था। एंड आई थिंक सेम चीज़ हुई थी बाइसिकल्स के साथ में। आपको याद होगा जैसे हम लोग भटक रहे थे एक स्टोर से दूसरे स्टोर जस्ट टू गेट अ बाइक बिकॉज वही था टाइम था, किसी के पास कुछ करने के लिए था नहीं, सो एवरीवन वांटेड टू लाइक मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो उसी तरह बाइक्स के लिए भी ऐसे ही हुआ। आपको लग रहा होगा कि फटाफट बाइक दिखाओ, ये अपनी बकैती बंद करो, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले टाइप की बाइक जो कि स्पोर्ट्स बाइक्स हैं और उसके बाद मैं आपको क्रूजर्स दिखाऊंगा। तो स्पोर्ट्स बाइक दिखाता हूँ आपको। अमेजिंग बाइक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे और ये होंडा का ओंटारियो में एक ही शोरूम है जहाँ पे बाइक्स मिलती हैं, दूसरा वाला ऑटवा में है। सो दिखाता हूँ आपको। पहली जो ये है स्पोर्ट्स बाइक मेरे को देखिए CBR, ये इंडिया में भी दिखती थी हमें लेकिन यहाँ पे अमेजिंग लग रही है। इसका प्राइस है 7660, सो ऑलमोस्ट 8000। तो मैंने उससे पूछा जो वहाँ पे सेल्समैन था कि कनाडा में ज़्यादा चीप है या US में, तो उसने बोला कि US में इससे भी ज़्यादा चीप होती हैं। सो अराउंड ये वाली जो होगी ना 2000 सस्ती होगी, $2000 कम होगी US में और कनाडा में महंगी है। और आप US में, मैंने उसको बोला कि लोग तो फिर क्या करेंगे कि वो US जाएंगे खरीद के आ जाएंगे, तो वो अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकते। आप नई बाइक नहीं लेके आ सकते US से, यूज वाली ले सकते हो। सो लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ से यूज वाली लेके आ जाते हैं। सो दैट्स वेरी गुड थिंग, अमेजिंग लग रही है। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट वाली मैं आपको दिखाता हूँ, वो पूरे कनाडा में 2 या 3 ही है, उसने मेरे को बताया। वो कलेक्टर कलेक्शन है, मतलब वो आपको नॉर्मली दिखेगी भी नहीं और वो मतलब स्पेशल एडिशन आई वुड से। वो नेक्स्ट वाली देखता है। नेक्स्ट वाली जो है वो है सुपर बाइक आई वुड से, वो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में है। वो मैं दिखा नहीं रहा आपको, पीछे है मैं, क्योंकि उसका सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है कलेक्टर एडिशन, NM बोल रहे हैं उसको, एंड 14,000 के आसपास है, बट आई थिंक इट्स वर्थ, इंजॉय करो। Nowadays nothing really is only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she freeze photo please no photos G's no क्या कहना चाहोगे? मैं मनप्रीत से पूछना चाहूँगा कि बाइक कैसी लगी और नेक्स्ट ईयर मुझे ये लेने देगी कि नहीं लेने देगी? ले लो भाई, जो मन करता है ले लो। यही पल तो बाद में याद आएंगे। नहीं यहाँ ये वाला फिट नहीं होता। हर जगह यही फिट कर देते हैं। यहाँ पे ये फिट नहीं होता। यहाँ पे फिट होता है कि यार अभी जी लो ज़िंदगी, कल हो ना हो पता नहीं आगे क्या होना है। जैसे कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो आपका मन है तो ले लो। आपको मैं एक बहुत बढ़िया बाइक दिलाना चाहती हूँ जो पीछे खड़ी हुई है। दिखाओ। ये जो इसको पसंद आई है वो वाली जो एडवेंचर बाइक, अफ्रीकन नहीं एडवेंचर बाइक, अफ्रीकन है वो, मतलब वो नाम होगा, एडवेंचर बाइक्स बोलते हैं। सो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं। हाँ। और एक आती है एडवेंचर, मतलब उसको आप ऑफ रोड भी लेके जा सकते हो। दिखाओ कौन सी पसंद आई? नहीं ये कुछ और है, देखो। ये वाली मतलब थोड़ी सी यूनिक सी लग रही है। मैंने ऐसी नहीं देखी बाइक आज तक, तो मे बी मतलब मुझे तो वो ब्लैक वाली पसंद है अभी तक। बाकी द वन हु हैज़ टू राइड कैन टेल मोर, बट मुझे ये भी अच्छी है। पैसे नहीं है बस। तो ये अराउंड 20,000 की रेंज में है बाइक्स, बट यार रखेंगे कहाँ पे? गराज में जगह नहीं है हमारे। और ये वाली जो आप देख रहे हो ये है डर्ट बाइक। सो ये भी एक डिफरेंट तरीके की बाइक है। और लूना भाई मजाक उड़ा रहे हो उसका, मतलब इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि इस टाइम पे सारी सोल्ड आउट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका पूरा स्टॉक ख़त्म हो चुका है और आगे की इन्वेंटरी भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम घर पे लोग बैठे हुए थे, कुछ करने के लिए था नहीं, तो उन्होंने बहुत सारी बाइक्स ख़रीद ली समर टाइम में जब लॉकडाउन था। तो ये वाली भी सोल्ड आउट हो चुकी है, मतलब
कितने लोग हैं जो क्रिसमस पे अपने बच्चों को डर्ट बाइक गिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि विंटर में वो डर्ट बाइक चला सकते हैं। वो सोल्ड आउट है सारी, मतलब ख़त्म है। ये किसी तरह अरेंज कर रहे हैं बंदे, 2-2 किलोमीटर दूर ऑटोवा में जाके खरीद रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है सब कुछ। प्राइस बताओ। $5,000 मात्र $5,000। ये डिफरेंस होता है, देख लो यहाँ क्या दे रहे हैं गिफ्ट में, डर्ट बाइक। हमारे घर वाले क्या कहते हैं, घर साफ करो, इतना डर्ट मचाया हुआ है तुमने। मजाक कर रहे हैं यार। नहीं डर्टी कपड़ा देते हैं, ये लो साफ करो। हमारे जो हैं इंडिया के बच्चे बड़े शरीफ होते हैं ना, कुछ भी देते ले लेते हैं। यहाँ के इतने कमीने होते हैं ना, मतलब बाइक चाहिए मुझे तो कार चाहिए। नहीं यार, यहाँ पे दे स्टार्ट अर्ली, वो 17-18 साल में तो अपना बेचारे जॉब करना शुरू हो जाते हैं और घर से निकल जाते हैं बाहर, तो इतने गिफ्ट तो बनते हैं उनके लिए। बाकी खर्चे नहीं कराते ना वो इनके। और मैंने इनसे पूछा कि विंटर में बाइक यहाँ पे क्या विंटर टायर लगवाने पड़ते हैं, तो उसने बोला भाई विंटर में ना यहाँ पे अलाउड नहीं है बाइक चलाना, बिकॉज वो कैपेबल ही नहीं है। बिकॉज एक तो उसकी बॉडी अलाउ नहीं करती, वो सॉल्ट वगैरह से ख़राब हो जाती है, और विंटर टायर वगैरह इट्स नॉट अलाउड। अनदर थिंग आप पूछोगे कि लाइसेंस, इसका लाइसेंस भी बहुत डिफ़िकल्ट है लेना। बाइक का स्पेशल लाइसेंस अलग से आपको लेना पड़ेगा, तो उसका भी टेस्ट वगैरह होगा और वो डिफ़िकल्ट है लेना। इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ प्रोन टू एक्सीडेंट एज़ कम्पेयर टू कार्स। सो इसकी जो EMI होती है पर मंथ, जो बाइक की होगी ना, उससे ज़्यादा ही इंश्योरेंस होती है। तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो लेते हैं, जो बाइक की कॉस्ट होगी ना उससे ज़्यादा इंश्योरेंस होती है, इतनी महंगी होती है। सो वो ये शौक के लिए जो लेते हैं लोग वो लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो है बाइक्स, क्रूज़। मैंने आपको स्पोर्ट्स बाइक दिखा दी, आपको एडवेंचर डर्ट बाइक दिखा दी। ये होती है क्रूज़। जो हार्ले डेविडसन आती है वो क्रूज़ टाइप में आती है, क्रूज़र में। सो इसने मेरे को ये भी बताया कि यहाँ पे हार्ले डेविडसन के बहुत सारे स्टोर क्लोज ही हो गए हैं, बिकॉज वो उनकी सेल ही नहीं हो पाई। कनाडा में ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा मतलब क्रूज़र बाइक्स का नहीं है, स्पोर्ट्स का है थोड़ा बहुत। सो इनके पास भी हार्ले डेविडसन है, सेकेंड हैंड भी मिलती हैं। और सेकेंड हैंड यहाँ की ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल ही खटारा होगी। सेकेंड हैंड भी अगर आपको अच्छी मिलती है सो सही होती है, मतलब ध्यान से मेंटेन करके रखते हैं सब। और सेकेंड हैंड थोड़ी सी और सस्ती पड़ेगी। सो ये वाली है क्रूज़र, ये वाली आई थिंक सोल्ड आउट है। ये उसने मेरे को बताया था, ये वाली सोल्ड आउट है। ये होंडा की है, ये होंडा की क्रूज़र है। हार्ले डेविडसन की आपको दिखाता हूँ, ये वाली है हार्ले डेविडसन की। तो होंडा के शोरूम में भी हार्ले डेविडसन की सेकेंड हैंड बिक रही है। इसका कॉस्ट बताता हूँ, 19,000 इसकी कॉस्ट है। और आई थिंक ये यूज्ड है। मैं इसका किलोमीटर चेक करता हूँ, किलोमीटर्स नहीं लिखे बट 2018 मॉडल है। एंड यहाँ पे जो सेकेंड हैंड बाइक्स होते हैं ना उनके किलोमीटर्स भी कम ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग चलाते नहीं हैं। सो जैसे ये वाली है, इसमें सिर्फ 2000 किलोमीटर्स हैं। ये वाली स्पोर्ट्स बाइक है जो CBR, सिर्फ 2000 किलोमीटर्स हैं। तो जो डीलर हैं वो मेरे को बाइक दिखा रहे हैं जो स्पेशल है, एक बेस्ट जो इनकी बाइक है, गोल्ड विंग। वाओ, लुक एट दैट। Who bought it? Me count up your blessings and run it up. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she freeze. Photo. Please. No photos. No. G's. No. Please. No photos. I keep giving game away. I put game on layaway. I got paid to play today. I get paid to stay away. I get paid on rainy days. So क्या कहेंगे, ये लेके देंगे आप हमें? It's like very costly, but it is beautiful bike. And it has like lot of features, so I would say कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो इस पे इन्वेस्ट करो, don't buy a car, go for this one. So नहीं, very nice. सो इसकी कॉस्ट जो है वो सेम कॉस्ट है जो मेरी कार की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट सेम है। और इसका इंजन भी जो है वो 1.5 है अकॉर्ड का, और इसका 1.8 कह रहे हैं, मतलब उससे भी। और इसमें फीचर्स हैं, ये पावर्ड विंडो है, ये ऊपर नीचे हो जाती है ऑटोमेटिकली, और हीटेड सीट्स हैं एंड स्पीकर्स हैं इसके अंदर, एयर बैग है, मतलब इतने सारे फीचर हैं। इसलिए ये 36,000 की है, इसलिए इतनी कॉस्टली है। सो मनप्रीत को मैं बोल रहा हूँ बाइक तो मेरे को लेके नहीं दे रही, मैं इसको स्कूटी लेके दे देता हूँ। स्कूटी पड़ी हुई है, यामा की है ये, और 4000 की है, बट इसके लिए भी सेम लाइसेंस चाहिए होगा जो बाइक्स के लिए चाहिए होता है। स्कूटी तो मैं चला लूँगी, गाड़ी नहीं सीखी अभी तक। ये वाली मुझे सबसे बेस्ट लगी है, जो अंदर खड़ी थी ना उससे भी बेस्ट लगी है। BMW की ये वाली 2012 मॉडल है, बट ये क्लियरेंस पे है क्योंकि इनकी बिक नहीं रही है, बहुत टाइम हो गया। 13,000 की, लेकिन मतलब ये पुरानी है। 44,000 किलोमीटर्स हैं इसके मीटर पे। सो मे बी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा होगा, सो दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। आपको पसंद है अगर बाइक्स, $13,000 हैं, उठा लो, इससे सस्ती नहीं मिलेगी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक। और इसमें भी वो सारे फीचर्स हैं, हीटेड ग्रिप हैं, हाथ ठंडे नहीं होंगे आपके, सीट हीटेड हैं, एयर बैग है, एप्पल कारप्ले है, सब कुछ है। ये सारे फीचर्स इसमें हैं लेटेस्ट। दिल
ललचा रहा है मेरा, मतलब क्योंकि कुछ कुछ बाइक्स हैं ना वो क्लियरेंस पे हैं, तो इनको निकालनी है, वो कम रेट करके भी निकाल रहे हैं। तो जिसको लेनी है ना बाइक, उसके लिए बहुत सही चीज़ है। अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है और शौक़ है और समर के लिए चाहिए, क्योंकि अंदर जो मैंने आपको दिखाई ना बाइक खड़ी है, वो कोई बंदा ले चुका है, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मिलेगी नहीं स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में आके वो ले जाएगा, लेकिन इसने बंदे ने एडवांस पेमेंट करके वो अंदर खड़ी करवा दी है कि मैं स्प्रिंग में लूँगा। बिकॉज अगर वो अभी नहीं लेता तो ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो जाती है। एक ही बची थी उनके पास, गोल्ड विंग है वो वाली बाइक जो मैं अंदर वाली दिखाई थी, अगर मैंने आपको बताया नहीं। और ये सारी BMW हैं। करेक्शन, बंदा नहीं बंदी है, और कोई सुपरस्टार है कनाडा की, तो उसने खरीदी है ये। उसने भी कोई इनकी वीडियो देखी रैंडम एंड वहाँ से उसको पसंद आई एंड शी बॉट इट। तो बंदियाँ भी उसके पास ये वाली थी पहले, चलाती हैं बाइक से। उसके पास ये वाली बाइक थी, दिखाओ। सो ये वाली बेच के उसने वो गोल्ड विंग ले ली है उसने, और सेलिब्रिटी है, कोई एक्ट्रेस है, मैंने पूछा नहीं उससे। बट अभी भी NM जो मैंने आपकी दिखाई थी वो ब्लैक वाली मैट वाली, वो अभी भी बेस्ट है, बिकॉज ऑफ कलेक्टर कलेक्शन है, वो आपको मिलेगी नहीं। ऐसे लग रही है वो मूवी की किसी में निकल के आई है, किसी साई-फाई मूवी में से निकल के आई है वो। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मेरे को तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गया था तो पूरा भरा हुआ था वो स्पेस बाइक से, और अब उसने बताया कि सारी सोल्ड आउट होगी। पैंडेमिक में सब ने घर बैठे मतलब बोर होते थे तो बाइक्स ले ली, क्योंकि बाइक्स तो चला सकते थे ना। सो सारा सोल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट ईयर वो कह रहा है कि अब लोग सारे बाइक अपनी बेचेंगे, तो उनके पास सेकेंड हैंड का बहुत स्टॉक आने वाला है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को भी थोड़ा सा बाइक का है शौक। ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं चला सकते और लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज विंटर में नहीं चलती, राइट। सो अगर आप बाइक के एंथुसियास्ट हो और समर में चलाते हैं, बहुत लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और एक ही शोरूम था यहाँ पे पूरे ओंटारियो में, होंडा का एक ही है। ऑटवा में है, वो डिफरेंट है। सो ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक। उसका मैं नीचे दे दूंगा यूट्यूब का लिंक। वो भी बाइक्स के बड़े अमेजिंग यूट्यूब वीडियोस डालता है। जेफ है उसका यूट्यूब के चैनल का नाम, क्या है? राइड दिस और राइड दिस। सो वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसका भी चैनल चेक कर लेना। अमेजिंग बंदा था, उसने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर कुछ मिस हो गई होगी तो नीचे बता देना, कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का, बिकॉज मुझे बहुत नॉलेज मिल चुकी है अब उससे बात करके 1 घंटा। सो ऐसी अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे, सपोर्ट करते रहना, लाइक कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और मे बी नेक्स्ट ईयर मुझे मनप्रीत लेने दे बाइक, हम ले लेंगे एक बाइक, स्पोर्ट्स बाइक। मैंने कभी मना नहीं किया। देखो हमारे बीच में हमेशा यही होता है कि हम कभी किसी को कुछ भी लेने के लिए मना नहीं करते, लेकिन क्लॉज ये होता है कि अगर वो चीज़ हमने ले ली उसके बाद वो यूज़ नहीं हुई, फिर हम नहीं छोड़ते किसी को। सो वही पॉइंट है कि अगर आप यूज़ करोगे, आपका हार्ड अर्न मनी है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू शुड यूज़ इट। तो यही होता है। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टिक अराउंड।